अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की शक्ति। छोड़ दो मुझे गजमुख, छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। चलिए मूषक जी, जिस कार्य के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है हमने। इस दुष्ट की गायत्री माता की उपासना भंग करवा दी हमने। देवगणों, कुछ समय के लिए धीरज रखिए। माता स्वयं आकर आप सबको अवश्य रक्षित करेंगी। प्रस्थान कहाँ कर रहे हो गजमुख बालक? अभी ये क्रीड़ा शेष है, क्योंकि एक मच्छर अगर सिंह को डंक मारने में सफल हो जाए तो वो सिर नहीं हो जाता। मैंने तुम्हें कम आंकने की भूल अवश्य की थी, किंतु तुम्हें अरुणासुर की वास्तविक शक्ति का परिचय अब ज्ञात होगा। हट जाइए मेरे मार्ग से असुर जी। आपसे युद्ध करने नहीं आया मैं, क्योंकि जिस युद्ध के लिए आप इतने तत्पर हैं, वही आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। वो युद्ध निकट भविष्य में अवश्य होगा, किंतु अभी मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं। मुझे जाने का मार्ग दीजिए। अच्छा, जाना चाहते हो यहाँ से? तो प्रयास करके देख लो। तुम्हारा भाग्य यहाँ तुम्हारी मृत्यु के लिए लेके आया है, जो मेरे द्वारा नियत है। तो जाओ। यदि गणेश जी आगे बढ़े तो वो संकट में आ जाएंगे। यहाँ से बाहर जाने वाले मार्ग में तो इस असुर ने भयंकर जाल बिछा रखे। हमें कैसे भी गणेश जी को सावधान करना होगा। थल और आकाश दोनों मार्ग से भीषण लावे का संकट है। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। ये तुच्छ देवता कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये तुच्छ गजमुख को सावधान नहीं कर सकेंगे। गणेश जी! ये मूर्ख असुर कर क्या रहा है? अरे ये तो हमारे ही स्वर को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से लौटने के पूर्व यदि मैं देवताओं को मुक्त करा सकता तो और अच्छा होता, किंतु यदि माँ ने मुझे इसका आदेश नहीं दिया था तो इसका यही अर्थ है कि ये शुभ कार्य उनके द्वारा ही होगा। वो स्वयं इस दुष्ट का वध कर देवताओं को मुक्त कराएंगी। इस प्रकार नहीं तो उस प्रकार ही सही, किंतु अंत तो तुम्हारा आज ही होकर रहेगा तुच्छ गजमुख। आकार ही कितना है तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के लिए उबलते लावा का चुनावरण करो अथवा धधकती अग्नि का। दोनों ही क्षण भर में तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी को वहाँ से लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है माता? अवश्य लौटेगा पुत्र गणेश, और जो वचन दिया है उसे पूर्ण भी करेगा। माँ को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं अपनी चिंता कैसे शांत करूं? कदाचित मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि कहीं अनुज गणेश किसी कठिनाई में तो नहीं। वाक युद्ध करते करते कहीं वहां वास्तविक युद्ध तो आरंभ नहीं हो गया। अब कुछ ही पल शेष हैं इस तुच्छ गजमुख के जीवन के। हाँ, एक पग और भरो गजमुख, तब मुझे आनंद आएगा। रुक जाइए मूषक जी।
यहाँ इस दुष्ट का बिछाया हुआ भयंकर जाल है जो हमारे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमारे लिए घोर संकट उत्पन्न करेगा। ये दृश्य तो मैंने आते समय ही देखा था। इसे तो ज्ञात हो गया कि इसका बाहर जाना यहाँ से तो असंभव है। तो अब जब उसे ज्ञात हो ही चुका है कि कैसे उसके साथ मैं एक मस्तिष्क परीक्षण क्रीड़ा करने वाला हूँ, अब तुम्हारे समक्ष दो ही मार्ग हैं। प्रथम, मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु स्वीकार करो, अथवा यहाँ से जाने की चेष्टा करो। किंतु स्मरण रखना, यदि तुमने थल मार्ग से जाने का प्रयास किया तो उबलता हुआ लावा तुम्हें पिघला देगा, और आकाश मार्ग से जाने का प्रयास किया तो धधकती हुई ज्वाला से झुलसकर नष्ट हो जाओगे तुम। तुम्हारे जैसे छोटे गजमुख को यहाँ आने से पूर्व अनेक बार विचार करना चाहिए था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे तुच्छ पुकार कर मुझे स्वयं से निम्न प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने विशाल काय आकार को लेकर इतना अहंकार क्यों है आपको? आकार ही किसी के सामर्थ्य का सूचक क्यों है आपके लिए? उचित कहा प्रभु। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ स्थिति में आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवश्य हो जाता है, जैसे इस समय मेरे नहीं तुम्हारे इस साम्राज्य के लिए। अरे ये तुच्छ छोटा सा गजमुख बालक इतना विशालकाय कैसे हो गया? ओम गजाननं भूतागणाधिसेवितं। प्रभु! इसके बाहर के प्रभाव से ये स्थल भी विभक्त हो गया, जिसके कारण मेरा भवन वो नष्ट हो रहा है। अंततः गणेश जी ने इस दुष्ट को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय दे ही दिया। मेरे विचार से आज हम दोनों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अरे तुच्छ देवताओं, तुम कहाँ मक्षिकाओं के समान उड़े जा रहे हो? तुम्हें तो कीट पतंगों के समान अपने पैरों में दबा के रखूंगा। मूर्खसुर, जिनके पुत्र ने तुम्हारी ऐसी अवस्था की है, जब वो स्वयं यहाँ पधारेंगी तो तुम्हारी कैसी दुर्दशा करेगी, ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा। ये सब क्या है गणेश? यहाँ क्या करने आए थे तुम? और ये सब क्या कर दिया तुमने? शक्ति प्रदर्शन में देखो कितना विनाश कर दिया है तुमने। और माँ को दिया हुआ वचन, जिस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था, वो पूर्ण किया ना तुमने? क्या उस असुर के वध का उपाय ज्ञात कर सके तुम? उत्तर दो गणेश। नहीं भैया, किंतु उस दुष्ट को एक उचित पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। वो मेरी युक्ति में नहीं उलझा। किंतु आप चिंता ना करें, मैं वो भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा भैया। किंतु अब उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये मेरी समझ के बाहर है गणेश।